जैसे मान लीजिए मंच पे पैसा लुटाया जाता है नाचने वाली लड़कियों के ऊपर, वैसे वहाँ पे फार्म लुटाया गया लास्ट में। हरिओम ने पैसा वैसा देकर नहीं बुलाया है कि उनके खिलाफ में बोलना है। हरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, तू माना न माना ये रानी, तो के अपन बना ले बानी। और मोहन राठौर मनोहर सिंह को मैं चैलेंज करता हूँ, आप जजमेंट करते थे ना सच, इनके बारे में क्या बताएं भैया? संग्राम विजेता है भैया। अरे क्या विजेता है भैया, विजेता है, औकात नप जाएगी। दोस्तों आज हम वाराणसी में हैं। वाराणसी में कुछ दिनों पहले सुर संग्राम हुआ था, यानी सुर संग्राम को ऑडिशन हुआ था जिसमें कुछ लड़के छट गए थे। कह लिया जाए कि उनकी गायकी को नापसंद कर दिया गया था, वो भी मात्र 10 सेकेंड का टाइम भी नहीं मिला, लेकिन इनके गाने को भी नहीं सुना गया और उनके गाने को रिजेक्ट कर दिया गया। हमारे साथ कुछ टीम दिखाई दे रही है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप ऑडिशन देने के लिए वाराणसी में पहुंचा हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों के साथ गलत हो गया। सर मेरा नाम सतीश बेदर्दी है। सबसे पहले सत्या एक्सप्रेस के जितना लोग देखे वाला बा सबके प्रणाम बा। और सतीश, जब आप ऑडिशन देने गए तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर दिक्कत यही आई थी कि हम लोग मेहनत करके गए थे, बहुत ही प्रयास करके गए थे कि हमें हमारा मैंने जो रियाज़ किया उसको सुना जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और पूरा मेहनत जो है कि हम लोग घाम में 4 घंटे खड़े रहे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। सवाल तो ये उठता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर कमी रही होगी, या तो आप गा नहीं पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है सर, अगर सिंगर के अंदर जो कमियां हैं तो अगला सुन रहे तो बताएगा ना कि भाई आपके अंदर ये कमी है, या आप और मेहनत करो। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स ये आया कि आपको कॉल किया जाएगा, बट कॉल नहीं आया सर। तो कौन सा गाना गाया था? कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, तू माना न माना ये रानी, तो के अपन बना ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी। तो आपने इतना पूरा गाना गाया था? नहीं सर, मैंने सर 2 लाइन गाया था सर। मात्र 2 लाइन मिला था, इसके आगे गा नहीं पाए। इसके आगे सर मौका ही नहीं मिला। उन्होंने बोला नेक्स्ट, तो सर मुझे हटा दिया गया। मतलब ये जो ही जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, ऑडिशन देने के बाद मात्र एक ही लाइन की गाना शुरुआत होती है, तब तक आपको हटा दिया जाता है। फिर आप भी परेशान हो गए? जी सर, बिल्कुल परेशान है। हाँ। इसी चीज़ से हम भी परेशान हैं। ऑडिशन के वक्त जब हम 10 तारीख को आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा कुंज। कृष्णा कुंज। जी अच्छा। जी सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर से रहने वाले हैं सर। गाजीपुर के रहने वाले हैं। और आपको बता दूं कि इनके बारे में पता चला था कि ये लोग मनोहर सिंह के गांव के बगल के जी जी, बिल्कुल गाँव के हैं मनोहर भैया हमारे। हाँ, गाँव के होकर भी मतलब नहीं सपोर्ट करना, अब तो राम जाने उनके दिल में क्या है नहीं है। हम तो कौन सा गाना गाए थे? नजरिए के पता हो ही मोहब्बत चीज कहा होला, नजरिए के पता हो ही मोहब्बत चीज कहाँ होला। आधा लाइन भी नहीं गा पाए थे, सिर्फ इतना शुरू किए, हरी नजरिए के, बस स्टॉप, नेक्स्ट, ऐसा करके सर। बस एक लाइन शुरुआत। आखिर में हमें समझ आता है कि जब हम गाना पूरा सुनते हैं तब समझ आता है इस गाने की। कैसे सुनेंगे धुन। सर? हाँ। 10-10 लड़के को जब साथ में बुला रहे हैं तो कैसे पूरा सुनेंगे सर? मान लीजिए लड़के ज्यादा हो गए हैं तो आप नेक्स्ट डे करिए ना। क्यों 10 बजे 12 बजे रात तक क्या मतलब है? नेक्स्ट डे करिए, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। मतलब वहाँ पे ये सिस्टम था कि 10-10 लड़कों को एक साथ रूम में बुलाया जा रहा था। जिधर मैं मनोहर भैया के पास में दिया, 10-10 लड़कों को एक साथ में बुलाया जा रहा था, आधा-आधा लाइन गवाया जा रहा था। उसके बाद डायरेक्ट एक वॉचमैन लगा हुआ था, गेट खोलता था, बाहर जाइए। ये कौन सा ऑडिशन है? 8 बजे के पहुँचे हमको 7 बजे, 7:30 बजे हमारा नंबर आया सर। 10 बजे 12 बजे तक रात तक आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? मौका दीजिए ना, 1 मिनट का मौका दीजिए। इतना आदमी तैयारी करके आया, इतना मेहनत करके आया है, कैसे कहाँ से मतलब कैसे करके आया है, उसको आप समझिए तो। हरिओम भारद्वाज बहुत अच्छे लेखक हैं। इनके पिताजी भी कभी बिरहा लिखते थे, लेकिन इनसे हम बात करेंगे कि आपके पिताजी तो बिरहा लिखते थे, आप भी लिखने चले आए और आपने भी कई कलाकारों को स्टैंड अप किया है, लेकिन आपको क्या लगता है इस हिसाब से?
सबसे पहले तो मैं सत्या न्यूज़ के चैनल से माध्यम से जितने श्रोता समाज भगवान स्वरूप आप सबको स्टार बनाने लोग हैं, बनाने वाले आप ही लोग हैं, सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और बताना चाहेंगे भैया कि मेरा नाम हरिओम भारद्वाज, गीतकार व गायक, और हमारे पिताजी बिरहा के बहुत ही अच्छे राइटर थे, स्वर्गीय श्री देवकी नंदन कवि जी। और जो कि बता दें भैया कि अभी भी मतलब 2006 के हमारे पिताजी एक्सपायर हैं, और हमारे बाज़ार में मूर्ति लगा है, बहलोलपुर बाज़ार है गाजीपुर में, दुर्लभपुर थाना अंतर्गत पड़ता है भैया। और 2 साल में 2-400 कलाकार हमेशा आते रहते हैं, कलाकार आते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है भैया। मगर सुर संग्राम में भैया मैं बताना चाहूँगा, अपनी बात पे आना चाहता हूँ कि सुर संग्राम में अभी आप सुने सतीश बेदर्दी मेरा छोटा भाई है, कृष्णा है मेरा छोटा भाई, सभी भाइयों का मैं सपोर्ट करता हूँ, सबको मैं तैयारी करवाता हूँ भैया। अभी कुछ ऐसे भाई हैं कि जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, और यहाँ पे जितने सभी भाई इकट्ठा हुए हैं सबको मैं ही बुलाया हूँ। और बताना चाहेंगे भैया कि बहुत ही अन्याय हुआ है भैया, हमारे जितने भाई हैं वहाँ पे तमाम गरीब बच्चे आए थे भैया, तमाम गरीब बच्चे। अभी रिया राज है, बहुत अच्छी सिंगर है बनारस से, रिया का भी मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। और बताना चाहेंगे भैया ना कि वहाँ पे सरासर भैया पहले से सेटिंग था, जितने वहाँ पे ऑडिशन देने वाले बच्चे थे सबको गुमराह किया जाता था। जितने बच्चे थे वहाँ पे आए हुए, कोई बेचारा कितनी गरीबी परिस्थिति में कैसे भाड़ा लगा कर आया है, क्या किया है, सुबह 8 बजे से और रात तक लाइन लगाया हुआ है, मगर किसी को एक लाइन ढंग से वहाँ पे नहीं सुना गया है। तो क्या मतलब वहाँ भैया बताना चाहेंगे भैया ना कि वहाँ पे इतने बड़े जजमेंट करता थे मोहन राठौर जी और मनोहर सिंह, इनके बारे में क्या बताएं सुर भैया? संग्राम विजेता है भैया। अरे क्या विजेता है भैया, विजेता है, औकात नप जाएगी। आए मैं अपने बच्चों को 10 बच्चों को खड़ा कर रहा हूँ, और मोहन राठौर मनोहर सिंह को मैं चैलेंज करता हूँ। आप जजमेंट करते थे ना, सत्या न्यूज के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप आइए, और मैं अपने बच्चों को खड़ा कर रहा हूँ। और जितना मेगा ऑडिशन में जितने लोग को आप लोग लेकर के मुंबई पहुंचे हैं भैया, सभी बच्चों के सामने हमारे बच्चे खड़े होंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जजमेंटकर्ता के रूप में आप कल्पना जी, माननीय अवस्थी जी, गोपाल राय जी, मदन राय जी, ऐसे जमीनी कलाकार को खड़ा करिए और पता चल जाएगा कि कलाकारी क्या होती है। ये मनोहर सिंह और ये मोहन के काम मालूम भैया? तो भैया मोहन राठौर ने भी तो कई स्टेज पार करके गए हैं वहाँ पे। गई ना भैया, मनोहर और मोहन गई ना तो अपन दिनवा भुला गई ना अपन दिन की लाइन में खड़ा रहना, कैसी क्या करत रहना। मनोहर इंटरव्यू दे रहना कि हम स्टेशन पर बनारस चाय बेचत रहनी ट्रेन में, वो कुल दिन दशा भुला गई ना अपन, उनके ना लौकत रहे कि हम कौन स्ट्रगल करनी और लड़कन की संगे हम क्या करत हई, ये बताई। कम से कम गाजीपुर वालों को मौका दिया। गाजीपुर वाली बात नहीं है भैया, न गाँव की न जिले की बात है। जो टैलेंट लड़का है, जो लड़के के अंदर टैलेंट है भैया, उस टैलेंट को देखिए भैया। आप बस वहाँ पे बस पहले से सेटिंग है, पैसा लिया जा रहा है, हमारे बहुत क्लोज है, पहले से सेटिंग बना करके 2-3 हज़ार बच्चों को घाम में खड़ा कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, दिक्कत ये थी कि पहले से ही 10 लड़कों को छांट लिया गया था सर, सुबह में दोपहर तक 10 लड़कों को छांट लिया गया था, लेकिन जो 3000 बच्चे थे उनको रात 10 बजे तक वहाँ पे रखा गया, दौड़ाया गया। क्यों? अगर आप बच्चों को छांट लिए हैं तो सबको बोल दीजिए ना कि बच्चे हो गए, आप लोग जाइए। जो जहाँ दूर दूर से आए लड़के वो जाएंगे अपने घर। एक कौन सा मतलब है, दोपहर तक आप 10 लड़कों को छांट लिए हैं, उसके बाद सब 2000 लड़कों को आप रात तक खड़े कराए, क्या मतलब है? पहले तो फॉर्म देने में इतना ज़्यादा लेट किए हैं लोग, इतना ज़्यादा 12 बजे सुबह का गया हुआ व्यक्ति, और 12 बजे फॉर्म मिलता है, वहाँ पहुँचने के बाद 12 बजे फॉर्म मिलता है। इसके बाद में उसको भरो, उसको जमा करने में फिर लाइन में 4 घंटे खड़े रहो, 4 घंटे में इतना ज़्यादा धूप थी सर, खड़े रहो, खड़े होने के बाद पूरी स्थिति तो पहले घाम में ही खराब हो गई, तो इंसान गाना कहाँ से गाएगा? या फार्म भी सेटिंग से मिले हुए जन, लाइन में खड़े थे बच्चे, और बाद में फार्म लुटाया गया। अच्छा। जैसे मान लीजिए मंच पे पैसा लुटाया जाता है नाचने वाली लड़कियों के ऊपर, वैसे वहाँ पे फार्म लुटाया गया लास्ट में। और बताना चाहेंगे भैया ना कि अब क्या बताएं कि वहाँ पे कितना बड़ा अन्याय किया गया सभी कलाकारों के साथ में। सभी भाई आपके न्यूज के माध्यम से देखेंगे ना, तो मैं कहना चाहता हूँ भैया कि सही जजमेंट करता खड़ा करिए और ऑडिशन करिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ऐसे लोग भोजपुरी को हमारी भैया डुबा रहे हैं, ऐसे ही लोग भोजपुरी को डुबा रहे हैं। अश्लीलता से तो हमारी भोजपुरी भरी हुई है, इसके बाद ऐसे कर रहे हैं लोग ना, इतना बड़ा अन्याय भैया ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है उस आप दिन ऐसे से। तो टहल बोल रही थी कि फार्म लुटाना पड़ा और आपको भी पकड़ना जी पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे सीरियस थे। मैं फटाक से गई और फॉर्म भरी और अंदर गई, लाइन लगाई। काफ़ी दिक्कतें वहाँ पे हुआ था, और हम लोग धूप में खड़े थे, भूखे प्यासे गए थे। यहाँ तक कि हमारी सिस्टर आई थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, हमने छोड़ के गया था ऑडिशन देने, बट कुछ उल्टा ही कहीं हुआ। हरिओम ने पैसा वैसा देकर नहीं बुलाया है कि उनके खिलाफ में बोलना है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने दिल की बात बोल रही है ना? जी, एकदम, किसी के दबाव में हम क्यों रहेंगे भैया?
किसी के दबाव में नहीं है। कभी ऐसा तो नहीं ना कि मतलब भैया जब सूर्य संग्राम में गई, छठ गई, इसकी वजह से आप जो है कि आप लोग जो है कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है? कुछ नहीं, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए जहाँ तक। अच्छा, आपने कौन-सा गाना गाया था? मैंने गाया था वहाँ पे कि कैमरा से बलम जी लो भाई रे गइला ना। थोड़ा-सा गा के सुनाएँगे? ज़रूर। पिया पिया रटते पियर भइली देहिया, पिया गइले कौना ओर रे, सेज पे तनिको नीक न लगे, आ जगले होता भोर रे। यही गाना गाया था? जी। इसके अलावा